अच्छे से सुनो राष्ट्रभाषा बच्चों। రాష్ట్రభాష జీవనిలో ఫస్ట్ లెసన్ ఈశ్వర్ చంద్ర విద్యాసాగర్ సారాంశం ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వీడియో సెండ్ చేశాను. చాలామంది నోట్స్ అడుగుతున్నారు, అందుకని నోట్స్ నేను 15 పాయింట్స్ ప్రిపేర్ చేసి నోట్స్ సెండ్ చేశాను. కానీ మీరు ఎగ్జామ్లో 10 పాయింట్స్ తక్కువ కాకుండా రాయాలి. మీకు పేపర్ 2లో రోమన్ నెంబర్ 2లో 4 సారాంశాలు ఇస్తాడు. ఒక్క సారాంశం రాసినందుకు 10 మార్క్స్. फर्स्ट पॉइंट, ईश्वर चंद्र का जन्म 26 सितंबर 1820 को मिदनापुर में हुआ था. सेकंड पॉइंट, ईश्वर चंद्र का परिवार एक निर्धन परिवार है. थर्ड पॉइंट, उनके पिता एक गरीब ब्राह्मण थे. फोर्थ पॉइंट, ईश्वर चंद्र बहुत बुद्धिमान थे. फिफ्थ पॉइंट, उनकी स्मरण शक्ति अక్కడ తాకి చోటి ఈ మాత్ర ఇవ్వాలి. నేను చోటి ఈ మాత్ర ఇవ్వలేదు, మీరు చోటి ఈ మాత్ర పెట్టి రాయండి. उनकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र थी कि वे जिस पाठ को एक बार सुन लेते थे उसे कभी नहीं भूलते थे. सिक्स्थ पॉइंट, 11 वर्ष को आयु में उन्होंने व्याकरण की परीक्षा तथा 16 वर्ष की आयु में उन्होंने साहित्य और अलंकार की पढ़ाई समाप्त कर ली. नेक्स्ट सेवेंथ पॉइंट, इसके बाद वे वेदों स्मृतियों और दर्शन ग्रंथों అన్నప్పుడు తాకి वो मात्रा పెట్టి శిరోబింది పెట్టాలి. ग्रंथों की पढ़कर सब शास्त्रों के ज्ञाता बन गए. नेक्स्ट एथ पॉइंट, उनकी विद्वता देखकर जनता ने उन्हें विद्यासागर की उपाधि दी. तब से वे ईश्वर चंद्र विद्यासागर नाम से प्रसिद्ध गए. नेक्स्ट नाइन्थ पॉइंट, विद्यासागर बड़े स्वाभिमानी, निरपक्ष और स्वतंत्र विचार के व्यक्ति थे. बड़े बड़े अफसरों मंटे ऑफिसर्स बड़े बड़े अफसरों से भी नहीं डरते थे. नेक्स्ट 10th पॉइंट, विद्यासागर इतने बड़े पद पर होने पर भी बहुत सरल रहते थे. साधारण कपड़े पहनते थे और सबके साथ सरलता से व्यवहार करते थे. नेक्स्ट 11th पॉइंट, उनका कहना था कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, दूसरों पर निर्भर रहना उचित नहीं है. यही सबसे बड़ी शिक्षा है. विद्यासागर विद्या के सागर थे ही वे दया के भी धनी थे. वे जितने बड़े विद्वान थे उतनी ही बड़े दयालु और उदार भी थे. दुखियों का दुख देखकर उनका हृदय पिघल जाता था. 13 पॉइंट, उन्होंने संस्कृत और बंगाल में अनेक पुस्तकें लिखी तथा उनके प्रयत्न से बंगाल में सैकड़ों स्कूलों की स्थापना हुई. स्कूलों में बालक बालिकों को निःशुल्क शिक्षा दी जाने लगी. 14th पॉइंट, वे विधवा विवाह के बहुत बड़े समर्थक थे. बंगाल के लोगों ने इसका बहुत विरोध किया पर वे अपनी बात पर अड़िग रहे. लास्ट 15th पॉइंट, संस्कृत में एक कहावत है, विद्या ददाति विनयम, अर्थात विद्वान को सदा विनयशील होना चाहिए. यह गुण विद्यासागर में पूर्ण रूप से विद्यमान था.